हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमित। वेलकम टू माय चैनल। अपन ने पिछले लेक्चर में स्वर संधि देख ली थी। अब इसके बाद अपन व्यंजन संधि देखेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि में टोटल अपने को 12 संधि देखनी है। उसमें से अपन ने यहाँ पे 7 लिखी है। सबसे पहली संधि है चुत्व संधि। अब इसमें सभी व्यंजन का मतलब एक व्यंजन और दूसरे व्यंजन का एक दूसरे का विकार होगा और उससे व्यंजन संधि आएगी। ठीक है, उसके बाद जो पहली संधि है वो है चुत्व संधि। चुत्व संधि का जो सूत्र है, आपको मैंने पहले बोला है कि हर एक संधि का अपने को सूत्र याद करना है। ठीक है, उसके फॉर्मूले याद हो गए तो आपके हर एक संधि सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है चुत्व संधि। चुत्व संधि में क्या है, सूत्र उसका स्तुना चु, तो चुना चु। ठीक है, तो ये होगा उसका सूत्र, ये आपको याद करना ही है। उसके बाद उसका रूल है, पहला रूल क्या है, स प्लस श इज इक्वल टू श, स प्लस श इज इक्वल टू श। दूसरा है स प्लस च वर्ग इज इक्वल टू श, मतलब क्षत्रिय च उसमें जुड़ जाएगा और च वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है वो है त वर्ग प्लस श अथवा च, मतलब त वर्ग के बाद मतलब पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण है और उत्तर पद का तो प्रथम वर्ण है, उसमें श अथवा च रहा तो उसका रिजल्ट है, उसके संधि आने वाले तो च का आदेश हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसका एग्जांपल देखते अपन। हरिश प्लस शेते। अभी हरिश प्लस शेते, अब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है, स है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है, श है। तो ये कौन से फॉर्मूले में बैठ रहा है, तो स जो पहला फॉर्मूला है चुत्व संधि का क्या है, स प्लस स इज इक्वल टू श। तो हरिश प्लस शेते तो क्या हो जाएगा, हरिष्यते, मतलब श उसका आदेश हो गया, स की जगह श का परिवर्तन हो गया, फिर आदेश हो गया। अपने पिछले वाले एक लेक्चर में देखा था कि परिवर्तन मतलब क्या था, परिवर्तन मतलब बदलना या दूसरे वर्ण का आना, मतलब आदेश होना। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, रामस्व प्लस चिनोती। अबे रामस्व प्लस चिनोती में देखो आप, अंतिम वर्ण क्या है, पूर्व पद का रामस्व स है। ठीक है, तो स है तो पूर्व पद का मतलब अंतिम वर्ण क्या है, स है और उसके बाद उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है उसमें क्या है, च है। तो चुत्व संधि के जो दूसरा फॉर्मूला है क्या है, स प्लस च वर्ग, तो स प्लस च इज इक्वल टू च। तो इधर क्या हो रहा है, स प्लस च इज इक्वल टू क्षत्रिय श। ठीक है, तो रामस प्लस चिनोती क्या हो गया, रामस चिनोती। ओके, उसके बाद थर्ड एग्जांपल है सत्य प्लस शिव। अभी सत्य प्लस शिव में अपन देखें तो त प्लस श। अभी त प्लस श किस में आता है, त वर्ग, मतलब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है, त है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है, श है। तो उससे क्या बन रहा है, च वर्ग। तो सत्य प्लस शिव क्या बन गया, सतच। एक मिनट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट संधि है उसके है श्रुत्व संधि। श्रुत्व संधि का सूत्र क्या है, स्टुनास्तु। अब स्टुनास्तु हर एक सूत्र उस मतलब जो भी आप संधि देखते हैं तो उसके सूत्र में ही उसके फॉर्मूले है। अगर आपने सूत्र कर लिया तो आपको फॉर्मूला भी ऐसे रिमेंबर हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला उसका स अथवा श, मतलब स भी हो सकता है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में या फिर श भी हो सकता है, और उत्तर पद में सेम श अथवा स होगा तो श का आदेश होगा। देखो सूत्र में श या फिर ट, ये दोनों ही बनने वाले हैं, इसलिए सूत्र संधि में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है स प्लस ट इज इक्वल टू श और श प्लस त वर्ग इक्वल टू ष्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, बालस प्लस ष्ट। अभी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है, श है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या है, श है। तो बालस प्लस ट, अभी स प्लस ट क्या बन रहा है, श बन रहा है, तो बालस ट ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मुनिस प्लस टिकते। अभी स प्लस ट वर्ग बोला था मैंने, तो स प्लस ट क्या बनेगा, श बनेगा, श की जगह श आएगा, मूर्धन्य श आएगा। तो मुनिस प्लस टिकते, मुनिस टिकते, ये हो गया। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं अपन, ईश प्लस त। अभी श प्लस त इक्वल टू ष्ट, तो श प्लस त इक्वल टू ष्ट। आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपकी संधि सॉल्व होने वाली है। ठीक है, उसके बाद थर्ड संधि है जशक संधि। जशक संधि का सूत्र क्या है, जलाम जशो अंत्य। उसका रूल क्या है, सिंपल रूल है उसका, पद के अंत में जल हो, मतलब पूरे पद के अंत में अगर जल हो तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में उनका परिवर्तन हो जाता है। मतलब जल मतलब क्या, जल मतलब क्या कि कोई भी वर्ग का पांचवा वर्ग छोड़कर और श इनका जस होता है। मतलब अभी क वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ट वर्ग है और श है, तो इनको मतलब इनका ही जस होता है। मतलब उसके वर्ग का पांचवा वर्ण छोड़कर जो भी वर्ग में जो भी वर्ण आते हैं उन सबका जस होता है। फॉर एग्जाम्पल यथा प्लस उत्तम, थोड़ी सी हार्ड संधि हो सकती है लेकिन आप बार बार सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे। कैसे है, यथा प्लस उत्तम। अब यथा प्लस उत्तम में क्या है, त है, मतलब अपने त वर्ग का है, बराबर है। उसके बाद उसका क्या कन्वर्ट होगा, तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण,
मतलब यत, अबे त थ द मतलब त का हो जाएगा द और वो को उसको जोड़ेगा मतलब यदुक्तम, यत प्लस उत्तम यदुक्तम, ठीक है। उसके बाद अप प्लस द, अभी अप प हो गया प वर्ग, प वर्ग का पहला वर्ण है प, तो अप प्लस द तो प का क्या हो जाएगा प फ ब, तो प फ ब में क्या थर्ड हो गया, थर्ड इसमें, ठीक है। तो ये है जैसे संधि। उसके बाद है चतुर्थ संधि, चतुर्थ संधि, तो उसका सूत्र क्या है खरीच। अभी ये चतुर्थ संधि जो है ना ये जसत्व संधि के अपोजिट है, नोट में लिखो चत्व इज अपोजिट टू जसत्व। तो कैसा होगा, अभी उसमें क्या हो रहा था पहला से थर्ड में जा रहा था, इसमें थर्ड में होगा उसको अपन को पहले में रहना। कैसे अनुष्टुभ, अभी अनुष्टुभ प्लस छंद, अभी भ का है प प भ, तो भ क्या क्या हो जाएगा वापस उसके इसमें हो जाएगा, कैसे अनुष्टुभ छंद, ठीक है। और एग्जांपल देख लो अस्मत् प्लस पुत्र, अभी द अपने वर्ग का तीसरा है तो इसको क्या हो जाएगा पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे द का हो जाएगा तो, जैसे आत्मत पुत्र अस्मत् पुत्र, ठीक है। उसके बाद है चतुर्थ संधि। अभी चतुर्थ संधि जो अपने जो पहली संधि देंगे व्यंजन संधि की जो पहली संधि है चतुर्थ संधि, उसकी ही एडवांस मतलब इसमें जो इसमें क्या आता था श आता था, इसमें छ मतलब छ आ जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तत्व प्लस शिव, अभी त प्लस अगर अपन ने चतुर्थ संधि का जो थर्ड फॉर्मूला है कौन सा है त प्लस च, तो तत्व प्लस शिव क्या आ जाएगा च आ जाएगा, उसे जोड़ जाएगा। लेकिन उसके फिर एडवांस करेंगे च तो करना है अपने को, तो क्या करेंगे च प्लस हो जाएगा जो श है उसके का छ कर देंगे मतलब तच्चित शिव। अभी इसको पहचानना कैसे सर चतुर्थ संधि और चतुर्थ संधि मतलब थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो क्या करना है अगर च को लग के अगर श हो तो चतुर्थ संधि आएंगी, अगर लेकिन च को लग के अगर छ हो तो छठवां संधि आएंगी, ठीक है। तो ये हो गई पांच संधि चतुर्थ संधि। उसके बाद है अनुस्वार संधि, अनुस्वार मतलब ऊपर डॉट, ठीक है। तो उसका सूत्र क्या है मो अनुस्वार, ये सबसे इजी संधि है मो अनुस्वार, म प्लस ह इज इक्वल टू अनुस्वार, मतलब भारतम अगर पूरा पद के एंडिंग में अगर म हो तो उसका जो आने वाला रिजल्ट है तो उसके ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, तो भारतम वंदे, तम प्लस कृत्वा तम कृत्वा, ये हो गए अनुस्वार संधि। उसके बाद जो सातवीं संधि है कौन सी है अनुनासिक संधि, उसका सूत्र क्या है एरो अनुनासिक के अनुनासिको वा। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, यदि पूर्व पद के अंतिम में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई भी वर्ण का पंच वर्ण हो तो पूर्व पद में जो वर्ण दिया है उसके वो उसका परिवर्तन उसी के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। जैसे दिक प्लस नात, अभी दिक प्लस नात में अपन ने देखा कि ह को छोड़कर सभी व्यंजन, मतलब इधर ह लिखा नहीं है ना, सभी व्यंजन मतलब कोई भी हो जाए तो क लिखा है, ठीक है। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए उस कोई भी वर्ग का पंचम वर्ण है न जो भी है एंडिंग म तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो दिक प्लस नात, अभी न पांचवा वर्ण है तो क का क्या हो जाएगा उसके तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे क का क्या हो जाएगा ग हो जाएगा, द क ग। उसके बाद जगत प्लस नाथ, अभी इसमें भी एंडिंग में क्या है उत्तर पद प्रथम वर्ण में क्या है पंचम मतलब उसके उसी वर्ग का पच्चवा वर्ण है, तो जगत प्लस नाथ, अभी तो क्या हो जाएगा द हो जाएगा क्योंकि द ये हो गया अनुनासिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे का अपन। चलो ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे आठवीं संधि परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि का सूत्र क्या है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। तो उसका रूल क्या है, यदि पूर्व पद के अंतिम में अनुस्वार हो, देखो पूर्व पद के अंतिम में क्या होना चाहिए अनुस्वार, स के ऊपर क्या है अनुस्वार है तो, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में स को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, मतलब स छोड़कर कोई भी क वर्ग का प वर्ग का त वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार उत्तर पद का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो ये जो उत्तर पद में जो दिया है वो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण, मतलब त का पांचवा वर्ण कौन सा है अपने वर्ग, मतलब त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है न है, तो जो अनुस्वार है वो न में कन्वर्ट हो चुका है, संतुष्ट होगा मतलब स प्लस तुष्ट संतुष्ट। और एग्जांपल लेते हैं, अभी म के ऊपर क्या अनुस्वार है तो क्या है अपनी कंडीशन क्या है म के ऊपर क्या होना चाहिए अनुस्वार पूर्व पद में, और उत्तर पद में क्या है स छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो जो अनुस्वार है वो जो उत्तर पद में दिया वर्ण है वो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, जैसे च क्या हो गया हियर। उसके बाद कु प्लस टिट, और एग्जांपल लेते हैं, कु के ऊपर क्या है अनुस्वार है, उसके बाद टित तो ठ क्या हो जाएगा अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, क्या है पांचवा वर्ण ट न, ये होगा कुटित। इसके बाद क्या है तोरली संधि। तोरली संधि का सूत्र क्या है तोरली,
और उसका ये तोरणी संधि है, ये परस्वर संधि की सब पार्ट है, मतलब तोरणी संधि परस्वर संधि में आती है। तो उसका रूल क्या है, त वर्ग प्लस ल, मतलब त वर्ग मतलब त थ त द न प्लस ल हो तो त का ल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी उद प्लस लिखा, अभी द मतलब द किसके वर्ग में आता है, तो त वर्ग में आता है। और जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण है वो क्या है, ल है, तो उद प्लस लिखा मतलब द क्या हो गया, ल में परिवर्तन हो गया, तो उद प्लस लिखा उल्लेख। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, तत प्लस ल। तो त क्या है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या त है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या ल है, तो त अपने इसका मतलब त ल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। तो तत प्लस ल तल, ये हो गए परस्वर संधि। उसके बाद है पूर्व सवर्ण संधि। अब पूर्व सवर्ण संधि में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये इजी है। लेकिन इससे पहले आपको इस संधि का पहले जसव संधि करना पड़ेगा, उसके बाद इसी संधि का अपने को पूर्व सवर्ण संधि करना पड़ेगा। कैसे, उसका सूत्र देख लो पहले, जयो अंत सारस्यम। इसका एग्जांपल लेकर अपन डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे वाक्य प्लस हरि अपन देखिए तो ये जसव संधि जैसे दिख रहा है, जैसे ये जो क है वो अपने वर्ग का तीसरा युग्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इसको क्या करना है, अगर उत्तर पद के प्रथम वर्ण में अगर ह हो तो ये जसव संधि ना होकर पूर्व सवर्ण संधि होगा। ठीक है, ह नहीं होना चाहिए जसव संधि में, इसमें ह होना चाहिए। तो ये डिफरेंस दोनों है। तो वाक्य प्लस हरि, तो जब क है तो अपने वर्ग का, जैसे अपन जसव संधि में करते थे, जसव संधि में क्या करते थे, थर्ड इसमें परिवर्तन करते थे। उसके बाद ये कर दिया अपने वाक्य प्लस हरि, पहले जसव तक करते हैं। तो अभी ह का क्या करना है, इसी जो क है ना मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण है उसका चौथे वर्ण में कन्वर्ट है। तो क का चौथा वर्ण क्या है, घ है, तो वाग हरि। ठीक है, ये भी नोट लिख लो कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण हमेशा ह होना चाहिए। और एग्जांपल लिखते हैं, जगत प्लस हितम। अभी और एक बात, उत्तर पद में ह है मतलब ये जसव ना होकर क्या होगा, पूर्व सवर्ण संधि होगा। जगत प्लस हितम, तो जगत त क्या हो जाएगा, त द, और ह क्या हो जाएगा, त द, तो जगत प्लस हितम हो गया। उसके बाद है तुगागम संधि। तुगागम संधि का सूत्र क्या है, 6 6। अब 6 मतलब क्या, रूल क्या है इसका, ह्रस्व दीर्घ स्वर, मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण में ह्रस्व दीर्घ स्वर के बाद अगर च हो तो तू का मतलब च का आदम, च का आदेश होता है, मतलब च का मतलब जो ह्रस्व है वो च में परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्व के स्व मतलब ह्रस्व दीर्घ, अभी क्या है ह्रस्व वो है वो, तो और उसके उत्तर पद में क्या है, छ है, तो च का आगम हो गया, मतलब स्व प्लस छ स्वच्छ। और एग्जांपल देते हैं, अनु प्लस चेतन। अब इसमें क्या है, उ है, वो कौन सा वाला है, ह्रस्व वाला है, ह्रस्व दीर्घ वाला है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, छ है, तो जो अपना फॉर्मूला क्या है, ह्रस्व दीर्घ स्वर के बाद अगर छ हो तो क्या च का मतलब तू का आगम होता है, तो इसलिए उसका नाम है तुगागम संधि। तो अनु प्लस चेतन अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद है लास्ट संधि है व्यंजन संधि की रुत्वादेश संधि। उसका सूत्र क्या है, नय च चव्य प्रशांत। उसका रूल क्या है, पूर्व पद के अंतिम में क्या होना चाहिए, न होना चाहिए, और उत्तर पद के वर्ण में छ मतलब च छ ट ठ त त त्र, तो उसके आगे सभी स्वर हो, मतलब जो वर्ण है उसके आगे अगर सभी स्वर हो, ठीक है, तो न का स हो जाता है, मतलब न का स हो जाएगा, और न के पहले वाले जो वर्ण है उसके ऊपर चंद्र बिंदु। अभी इसको पहचानने का बहुत इजी देखिए, अगर वर्ड में चंद्र बिंदु दिखा है तो ये रुत्वादेश संधि होगी। तो इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, चक्रीन। अभी क्या है, वो पूर्व पद के अंतिम में न है, ठीक है। उसके बाद जो उत्तर पद उसके में त्र है, मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद क्या जानना है कि जो त्र है उसके आगे क्या है, स्वर है कि नहीं, तो स्वर है, दिख रहा है अपने को, आ है करके, त्रा है तो आ है, वो भी ठीक है। तो जो न है वो स में कन्वर्ट हो रहा है, स, और जो न के जो पहला वर्ण है उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ गया है, चंद्र बिंदु, चक्रिस्त त्रा स्व। समझ में, इसको थोड़ा सा और एक बार देखना, ये वाले जो रुत्वादेश संधि है ना, इसमें इजी है। अगर आपको सिर्फ ब्रेक करके दे दे तो थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन आपको अगर फॉर्मूले के सब 2 लाइन याद है तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया अपनी आज की व्यंजन संधि, टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। भले इसमें टाइम लगे लेकिन आप इसे अच्छे से देखें, फुल हेडफोन लगा के देखें, और अगर ये सच में आपको समझने आपके लिए हेल्पफुल करे तो वीडियो को लाइक करके, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।